हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PCI एडू हब में। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे इंटरनेट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में यूजफुल होंगे, जैसे कि ट्रिपल ओ लेवल, RO, ARO, बैंक, SSC एंड UPSC रेलवे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेलनेट इज यूज्ड फॉर। टेलनेट प्रयोग किया जाता है किस लिए? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिमोट लॉगिंग। तो टेलनेट जो एप्लीकेशन होता है वो यूज किया जाता है रिमोट लॉगिंग के लिए। तो रिमोट लॉगिंग के थ्रू किसी भी सिस्टम को एक्सेस किया जाता है, तो किसी भी सिस्टम को एक्सेस करते हैं इंटरनेट के द्वारा, तो उसके लिए कुछ एप्लीकेशन यूज करते हैं। तो ये टेलनेट की फैसिलिटी में रिमोट लॉगिंग करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो यूज कर सकते हैं, जैसे एनीडेस्क और टीम वीवर वगैरह सॉफ्टवेयर जो है वो इस फैसिलिटी के लिए यूज किया जा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज फाउंडर ऑफ www? वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर कौन रहे हैं? तो सबसे पहले www होता क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका फुल फॉर्म। तो यहाँ पर जो www होता है स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाता है। जो भी चीज हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं वो सभी चीजें सर्च करने के लिए जब हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो रिक्वेस्ट या www पे दिखता है, और यहाँ पर से ही हमें जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव हो पाती है। तो इसको जो फाउंडर रहे हैं वो टिम बर्नर्स-ली रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ARPANET डेवलप इन विच ईयर? ARPANET जो प्रोजेक्ट आया इसको किस ईयर में डेवलप किया गया था? तो ARPANET एक ऐसा प्रोजेक्ट हुआ आया जिसके द्वारा इंटरनेट का आविष्कार हुआ, इंटरनेट को फाउंड किया गया। तो ARPANET को USA में फाउंड किया गया था 1969 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1969, जो सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के क्षेत्र में यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी के द्वारा इंटरनेट की शुरुआत हुई भारत में सबसे पहले? तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा विदेश संचार निगम लिमिटेड, BSNL के द्वारा सबसे पहले भारत में इंटरनेट की शुरुआत की गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर इज आल्सो कॉल्ड। एरर को हम और किसके नाम से जानते हैं? तो किसी प्रोग्राम की कोडिंग करते समय अगर किसी भी स्टेटमेंट में लाइन में एरर आती है और उसको ट्रांसलेटर चेक करता है तो वहां पर उस लाइन की एरर्स को हम बग के नाम से जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेब सर्वर? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है जो वेब सर्वर के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा अपाचे। अपाचे इज द वेब सर्वर। वेब सर्वर एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो इंटरनेट पे जो भी चीज हम सर्च करते हैं वो इंफॉर्मेशन हम तक भेजने का काम वेब सर्वर करता है, क्योंकि वेब सर्वर पे ही सारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर? यानी URL क्या है? URL is the address of any web page। URL को हम किसी वेब पेज का या किसी कंप्यूटर का एड्रेस कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा, एड्रेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट और वेब पेज ऑन नेट। इंटरनेट पे किसी भी वेब पेज या फिर डॉक्यूमेंट का एड्रेस जो होता है वो कहलाता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रोवाइड एनी वेबसाइट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पे पब्लिश करने के लिए जो यूज किया जाता है तो उसके लिए उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वेब होस्टिंग बोलते हैं इसे। तो जब हमें हमारी कोई वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है तो उसके लिए हमें डोमेन परचेज करना होता है। डोमेन परचेज करते हैं तो उसे वेब होस्टिंग कहा जाता है। तो हमें इंटरनेट पे वेब स्पेस लेना पड़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वेब होस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML इज यूज्ड टू क्रिएट। HTML का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? तो हम जानते हैं कि कोई वेबसाइट जो बनी होती है वो बहुत सारे वेब पेजों को मिलाकर बनाई जाती है। तो यहाँ पे वेब पेजों को जो बनाने के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है या वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज यूज होती है वो है HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा वेब पेजेस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सर्च इंजन के रूप में नहीं जाना जाता है? यहाँ पे कोई 3 ऑप्शन जो होंगे वो सर्च इंजन होंगे। एक सर्च इंजन के रूप में नहीं जाना जाता है, यानी वो सर्च इंजन नहीं होगा, कुछ दूसरा होगा। तो यहाँ पे बिंग, गूगल और याहू जो है वो सर्च इंजन है, और विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे हम प्रचालन तंत्र बोलते हैं। तो जो विंडोज है एक प्रकार का, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो विंडोज होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर ऑन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय। तो कोई भी कंप्यूटर जो होता है वो इंटरनेट पे उसकी पहचान किसके द्वारा होती है? ईमेल एड्रेस, IP एड्रेस, स्ट्रीट एड्रेस एंड नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे कोई भी इंटरनेट या नेटवर्क में कोई भी कंप्यूटर या फिर कोई भी रिसोर्सेज जो यूज की जाती है तो हर एक कंप्यूटर या फिर हर एक रिसोर्सेज का एक IP एड्रेस होता है।
नेटवर्किंग के समय हर एक कंप्यूटर को या फिर कोई रिसोर्सेज जो भी उसमें नेटवर्क में यूज की जाती है उसका एक नंबर देना पड़ता है, तो उसे हम आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू व्यू वेबसाइट इज कॉल्ड अ। तो एक ऐसा प्रोग्राम जो किसी वेबसाइट को देखने के लिए या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को देखने के लिए यूज किया जाता है, तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका हम यूज करते हैं इंटरनेट चलाने के लिए, तो इंटरनेट चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं वो ब्राउजर होते हैं, जैसे गूगल क्रोम, ओपेरा, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ये सभी क्या है, ब्राउजर्स होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा वो ब्रॉडबैंड टाइप का इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे 3 कोई ऑप्शन जो दिए गए हैं, तो इनमें से कोई 3 ब्रॉडबैंड टाइप का कनेक्शन है और एक 1 नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डायल-अप कनेक्शन जो होता है ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेट यूज्ड सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, हाइब्रिड स्विचिंग एंड नन ऑफ दिस। तो इंटरनेट जो होता है फैसिलिटी ये इनमें से किस स्विचिंग का यूज करता है, तो इंटरनेट जो डिपेंड है वो पैकेट स्विचिंग पर डिपेंड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज कॉल्ड। किसी भी वेबसाइट के फर्स्ट पेज को क्या कहते हैं, तो किसी भी वेबसाइट के फर्स्ट पेज को हम लोग होम पेज या फिर इंडेक्स पेज बोलते हैं, क्योंकि इसी होम पेज या इंडेक्स पेज से हम दूसरे अन्य पेजों में जा सकते हैं किसी वेबसाइट के। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा होम पेज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीसीपी/आईपी कनेक्ट टू होम। टीसीपी/आईपी किन चीजों को कनेक्ट करता है, क्लाइंट, सर्वर, इंटरनेट या बोथ ए एंड बी। तो ये जो टीसीपी/आईपी नेटवर्क होता है ये बैकबोन ऑफ इंटरनेट चला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्लाइंट एंड सर्वर। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शंस के लिए ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ए एंड बी बोथ। तो यहाँ क्लाइंट और सर्वर से मतलब ये है कि यहाँ पर सर्वर के द्वारा हमें कोई भी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है और क्लाइंट क्या करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन की रिक्वेस्ट सेंड करता है जो भी उसे इंटरनेट पर सर्च करना होता है। तो टीसीपी/आईपी जो दोनों चीजों को कनेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट सर्च इंजन। पहला सर्च इंजन कौन सा था इनमें से, तो पहला जो सर्च इंजन रहा है वो रहा है आर्ची। आर्ची इज द फर्स्ट सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल। सबसे विस्तृत रूप से जो यूज किया जाने वाला, प्रयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है वो इनमें से कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर सेंड डेटा पैकेट्स इन नेटवर्क। नेटवर्क में डेटा पैकेट को सेंड करने के लिए किस नेटवर्किंग डिवाइस का यूज करते हैं, तो नेटवर्किंग डिवाइस के अंतर्गत यहाँ पर जो यूज होगी डेटा पैकेट को ले जाने का काम करती है तो वो होता है राउटर। राउटर इज डिवाइस जो हमें क्या करता है कि डेटा पैकेट्स को नेटवर्क पे ले जाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड गोइंग फ्रॉम वन पेजेस टू अनदर पेज। तो क्या कहलाता है जब हम एक पेज से किसी दूसरे पेज में पहुंचते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ब्राउजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क। किसी नेटवर्क की सिक्योरिटी करने के लिए इनमें से कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं, तो किसी भी नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए हम फायरवॉल यूज करते हैं। फायरवॉल दोनों तरीके से यूज किया जाता है, एज अ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो इससे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर टू सर्वर बाय अ यूजर। किसी यूजर द्वारा एक कंप्यूटर से सर्वर पर किसी फाइल को ट्रांसफर करना, भेजना क्या कहलाता है, अपलोडिंग कहलाता है ये, क्योंकि हम अपने कंप्यूटर से सर्वर पे उस फाइल को अपलोड कर रहे हैं, तो ये प्रक्रिया अपलोडिंग के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है जो वेब ब्राउजर के अंतर्गत नहीं आता है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ओपेरा, गूगल क्रोम, नेटस्केप नेविगेटर एंड सफारी। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गूगल। गूगल एक सर्च इंजन होता है और इसके अलावा जो ओपेरा, नेटस्केप नेविगेटर एंड सफारी दिए गए हैं, तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो वेब ब्राउजर के एग्जांपल हैं जो इंटरनेट चलाने के लिए एप्लीकेशंस होते हैं जिन पे हम इंटरनेट चलाने का काम करते हैं। सेलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन है जो सबसे विषम है, जो सबसे अलग है, SMTP, IMAP, FTP एंड POP। जो यहाँ पर प्रोटोकॉल्स के नाम दिए गए हैं SMTP, IMAP एंड POP, ये ईमेल से रिलेटेड है। एंड FTP जो सर्विस होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की, तो इसके द्वारा किसी भी इस सर्विस का यूज करके किसी फाइल को नेट के द्वारा अपलोड या फिर डाउनलोड किया जाता है। तो यहाँ पर जो सबसे अलग है ऑप्शन वो होगा FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा FTP।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है इनमें से कौन सा है। तो इंटरनेट का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसे हम बैकबोन ऑफ द इंटरनेट कहते हैं वो होगा TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वाज द फर्स्ट वेब ब्राउजर। पहला वेब ब्राउजर कौन सा था। तो पहला वेब ब्राउजर जो रहा है वो रहा है मोजेक। मोजेक को पहला वेब ब्राउजर कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बिट्स डज IPv4 हैव। IPv4 एड्रेस जो होता है उसमें कितने बिट्स होते हैं। तो इसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि IPv4 एड्रेस में कितने बाइट्स होते हैं। तो अगर बाइट के रूप में पूछा जाता है तो ये 4 बाइट का होता है। अगर इसको बिट्स के रूप में पूछा जाता है तो ये 32 बिट्स का होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 32 बिट्स, क्योंकि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स होता है। तो इस तरीके से अगर 4 बाइट का निकालेंगे तो 32 बिट्स ही निकलेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बिट्स डज IPv6 हैव। IPv6 जो एड्रेस होता है उसमें कितने बिट्स होते हैं। तो इसमें 128 बिट्स होते हैं, क्योंकि ये 16 बाइट का होता है। तो 16 बाइट जो होगा वो 128 बिट्स के इक्वल होगा, क्योंकि 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग लोकेटेड। तो रिमोट सेंसिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा देहरादून, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल इन इंडिया। इंडिया में पहला कंप्यूटर जो लगाया गया कहाँ लगाया गया। तो इसका इंडिया में जो पहला कंप्यूटर लगाया गया वो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में लगाया गया, जो वाणिज्य के क्षेत्र में लगाया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे चैनल के नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।